इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए मैंने इन सभी पॉइंट को लिखी हूँ। इससे ज्यादा आपके सीटेट के पेपर में नहीं पूछता है, इतने ही सिद्धांत के बारे में पूछता है। हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि बाल विकास के सिद्धांत के बारे में। इससे पहले मैंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के आयाम, ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ा चुकी हूँ। इन सभी वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, यदि आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। कोई भी वीडियो 10 या 12 मिनट से ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट का चैप्टर थोड़ा बड़ा था, इसके लिए मैं 10 से 12 मिनट की शॉर्ट्स वीडियो के ही थ्रू बना चुकी हूँ। आज की जो ये क्लास होगी, ये लास्ट क्लास होगी डेवलपमेंट चैप्टर की। इसके बाद हम आपको कुछ सिद्धांत और भी चीजें जो और भी चैप्टर हैं उनके बारे में बात करेंगे, बट डेवलपमेंट का आज का ये लास्ट चैप्टर होगा। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, किस तरह से पूछता है, ये सब कुछ बताऊंगी आपको, लेकिन पहले हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आपको कोई भी वीडियो देखना हो, चाहे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, चाहे बाल विकास के आयाम हुए, चाहे ग्रोथ डेवलपमेंट, सबका लिंक ऐड करूंगी, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत के बारे में। तो विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे सीटेट के लिए, उन्हीं के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहला सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। ये सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। विकास की जो दिशा होती है उसे दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है, सिर पदोन्मुखी, दूसरा है समीपस्थ दूरस्थ। इन दोनों के और भी नाम है, समीपस्थ दूरस्थ और सिर पदोन्मुखी का। बट यदि आप इंग्लिश में याद करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इंग्लिश में एक ही नाम है। सिर पदोन्मुखी को इंग्लिश में सिफेलोकार्डियल कहते हैं और समीपस्थ दूरस्थ को प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। इसका एक और नाम है, सिर पदोन्मुखी जैसे है उसी तरह है मस्तकोन्मुखी। इसे लंबवत विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे भाग में करके इसको समझ लेते हैं, ताकि आपको कभी भी भूले ना। देखो, सिर मतलब क्या होता है, आपका सिर। पद मतलब क्या होता है, पैर। सिर पदोन्मुखी मतलब हेड टू टो। हेड मतलब क्या होता है, सिर। तो जब बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ होता है तो उसे क्या कहते हैं, सिफेलोकार्डियल, सिर पदोन्मुखी या मस्तकोन्मुखी कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, हेड टू टो कहते हैं, या आप कह सकते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल, इसे क्या कहते हैं, समीपस्थ दूरस्थ कहते हैं। इसे सेंटर टू पेरिफेरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र से बाहर की तरफ। केंद्र से बाहर की तरफ भी कह सकते हैं, या केंद्र से परिधि की तरफ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब जब बच्चे का विकास अंदर से शुरू होकर के बाहर की तरफ जाता है तो। और यहाँ क्या है, सिर से पैर की तरफ। सिर पदोन्मुखी, सिर और पद मतलब पैर। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा पहले जब छोटा रहता है कोई चीज पकड़ने के लिए पूरा शरीर घसीटता है, पर धीरे धीरे जब वो बड़ा होते जाता है तो वो क्या करता है, यदि उसे लिखना है तो वो सिर्फ पेन उठाएगा, यदि उसे कुछ पेंट करना है या कोई खाना खाना है या कुछ भी मतलब एक्टिविटी करना है तो वो क्या करता है, सिर्फ अपने फिंगर्स और अपने हाथों का यूज करता है। बट पहले क्या करता था, एक टॉय भी उसकी दूर चली गई तो सिर्फ हाथ बढ़ा के टॉय नहीं लेता था, पूरा अपना शरीर घसीट के वहां तक ले जाता था। तो ये क्या है, सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए मैं बोली ज्यादा मिस्टेक बच्चों में यही होती है, क्योंकि हिंदी में अलग अलग नाम आते हैं। हिंदी वाला पोर्शन छोड़ के डायरेक्ट आप इंग्लिश वाले पोर्शन पे ध्यान दीजिएगा, वहां दो ही नाम आपको मिलेगा। यदि सिफेलोकार्डियल है तो सिर पदोन्मुखी, यदि प्रॉक्सिमो डिस्टल है तो समीपस्थ। समीपस्थ मतलब समीप। समीपस्थ मतलब क्या होता है, समीप। और दूरस्थ मतलब दूर, मतलब समीप से दूर, मतलब केंद्र से परिधि की तरफ। सिर पदोन्मुख का अभी बताए मैं। फिर दूसरा सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत कहता है
कि बच्चे का जो विकास होता है वो निरंतर होता रहता है, बूम टू टूम चलता है, यानी कि माँ के गर्भ से विकास शुरू होता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक कुछ ना कुछ इंसान सीखते रहता है। ये कौन सा सिद्धांत कहता है? निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि जो विकास होता है यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो लगातार सतत कंटिन्यूअस चलने वाला एक प्रोसेस होता है। फिर है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत कहता है कि विकास के जितने भी आयाम है वे परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक के बिना दूसरा क्या होता है? अधूरा होता है, पूर्ण नहीं माना जाता है। ये मैंने पीसीएसई क्या लिखा, इसके मतलब होता है फिजिकल मतलब शारीरिक विकास। सी मतलब होता है कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक विकास। यस मतलब होता है सोशल मतलब क्या होता है? सामाजिक विकास। ई मतलब होता है इमोशनल मतलब संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, ये चारों क्या है? एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। ये कौन सा सिद्धांत कहता है? तो ये परस्पर संबंध का सिद्धांत कहता है। एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। जैसे कोई बच्चा है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ बट उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो कुछ मतलब है? नहीं। फिजिकल डेवलपमेंट तभी प्रभावित होगा जब उसका मेंटल डेवलपमेंट भी बराबर रहेगा। फिर है सोशल डेवलपमेंट या संवेगात्मक विकास। जो भी है, चाहे सोशल हो चाहे इमोशनल हो, ये चारों क्या होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। फिर है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि कोई भी दो बच्चे भले ही एक ही माँ के जन्म में हो बट दोनों में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। चाहे वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो बट उनमें भी क्या होती है? अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। उनकी भी डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होंगे वो एक जैसे नहीं होंगे। वे भी क्या होते हैं? कोई बच्चा जो जुड़वा है वो भी हो सकता है एक का माइंड बहुत तेज हो सकता है दूसरे का स्लो हो सकता है। एक कोई चीज जल्दी सीख लेता हो, एक ही बार के पढ़ने में उसे समझ में आ जाता हो, दूसरा क्या हो? थोड़ा लेट समझता हो। तो व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत यही कहता है कि विकास की जो दर होती है वो सबकी भिन्न भिन्न होती है, चाहे एक ही माँ के दो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। ऐसे देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जैसे कोई बच्चा है, आप उससे बात करते हैं तो वो बात करने समय क्या करता है? अपनी मांसपेशियों का यूज करता है, साथ में क्या करता है? अपने माइंड का भी यूज करता है। तो दोनों का साथ में यूज कर रहा है ना, तो ये क्या होता है? एकीकरण का सिद्धांत। जैसे एग्जाम्पल पे बताती हूँ आपको। आपने किसी बच्चे से कहा कि एप्पल लिखो, बच्चा एप्पल लिखा। लिखने में उसने क्या किया? अपनी मसल्स का, अपनी फिंगर्स का यूज किया। सिर्फ फिंगर्स के यूज करने से लिख सकता है? नहीं। यदि उसके दिमाग में एप्पल की स्पेलिंग होगी, एबीसीडी लिखने आता होगा, तभी तो लिख पाएगा। तो ये क्या है? एकीकरण के सिद्धांत की वजह से ये लिख पा रहा है, क्योंकि एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि बच्चे का पूरा डेवलपमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा रहता है। मतलब वो लिखने में हाथ का भी यूज कर रहा है, अपने दिमाग का भी यूज कर रहा है, मुंह से बोल रहा है तो मांसपेशियों का भी यूज कर रहा है। तो ये क्या कहता है? एकीकरण का हमारा सिद्धांत कहता है। फिर है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत बताता है कि मानव जाति हो या पशु पक्षी कोई भी हो, वे अपनी ही जाति वर्ग समुदाय का ही पालन करते हैं। जैसे मनुष्य है वो मनुष्य की तरह बिहेव करेगा, पशु है तो वो जानवरों जैसा ही रहेगा, उसी तरह से खाएगा पिएगा, वैसा ही क्रिएट करेगा। पक्षी है तो उड़ेगा, चोंच से पानी पिएगा, जो उसकी एक्टिविटी है वो ऐसा करेगा। ये क्या कहता है? समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि सभी जाति वर्ग समुदाय समूह के लोग अपनी ही संप्रदाय का प्रयोग करते हैं। फिर है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि जो विकास होती है वो सीधी रेखा में नहीं होती है। कैसे होती है? वर्तुलाकार होती है। कभी विकास की गति ऊपर होगी यानी कि तेज होगी, कभी विकास की गति क्या होगी? धीमी होगी। फिर विकास की गति क्या होती है? तेज होती है। फिर विकास की गति क्या होती है?
धीमी होती है। कैसे? जब हम शैशवावस्था में होते हैं तो हमारे विकास की जो गति होती है वो बहुत तेज होती है। फिर बाल्यावस्था में क्या होती है? स्लो हो जाती है। फिर किशोरावस्था में जाकर के हमारे विकास की गति फास्ट हो जाती है। तो ये कौन सा सिद्धांत कहता है? वर्तुलाकार का सिद्धांत कहता है कि विकास की गति कभी तेज और कभी धीमी होती है। फिर है पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत कहता है कि हम बच्चे का कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं, पूरा नहीं बट कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कोई बच्चा आप कुछ भी समझाएं बोर्ड पे या मुंह से, उसे तुरंत कैच कर लेता है, बट कुछ बच्चे क्या होते हैं 1 से 2 बार 2 से 3 बार में तब समझते हैं। तो ये कह सकता है पूर्वानुमान का सिद्धांत कि कुछ हद तक ही हम बच्चे की भविष्यवाणी कर सकते हैं। फिर है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत या सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि हर बच्चा पहले सामान्य गतिविधि करता है, बाद में जाकर के वो विशिष्ट गतिविधियां कर पाता है। कि जैसे पहले सभी बच्चे क्या करते हैं? बैठना सीखते हैं, फिर क्या करते हैं? चलना सीखते हैं, फिर लास्ट में क्या करते हैं? दौड़ना सीखते हैं। तो ये क्या है कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ विकास की गति जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा बहुत इंटेलिजेंट पैदा हुआ तो सीधा दौड़ना ही शुरू कर देगा। विकास की जो गति होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। सभी बच्चे पहले सामान्य प्रक्रियाओं को करते हैं, उसके बाद विशिष्ट जटिल प्रक्रियाओं की तरफ बढ़ते जाते हैं। फिर है विकास की क्रिया वातावरणीय अंशानुक्रम पे निर्भर करती है। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके माता पिता बहुत लंबे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो क्या होता है उन्हें अपने जीन्स से मिल जाता है। उन्हें आप अच्छी डाइट नहीं देंगे फिर भी उनका ग्रोथ हो जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका माइंड बहुत तेज होता है पढ़ने में, लिखने में, दौड़ने भागने में, बट उन्हें वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है कि वे अपने स्किल, अपने कौशल, अपने इंटेलिजेंस को दिखा सकें, उसको निखार सके, उभार सके। वे क्या करते हैं? अपने इन्वायरमेंट की वजह से, सुविधाएं ना मिलने की वजह से क्या करते हैं? रुक जाते हैं। तो जो विकास की क्रिया वातावरणीय अंशानुक्रम पे होती है ये यही कहती है। आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखे हर एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए मैंने इन सभी पॉइंट को लिखी हूँ। इससे ज्यादा आपके सीटेट के पेपर में नहीं पूछता है, इतने ही सिद्धांत के बारे में पूछता है, इसके लिए मैंने बोर्ड पे इतने ही सिद्धांत के बारे में लिखी। तो यदि नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इसके बाद भी जो भी वीडियो अपलोड करूंगी वहां से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा और पहले भी पूछा गया है, चाहे वो पियाजे, कोहलबर्ग, बायगोस की, चाहे कुछ हिंदी पेडागोजी हुई, चाहे कुछ ईबीएस के पोर्शन हुए, सब कुछ डिस्कस करूंगी आपके पेपर तक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।